में आपको इशारा किया वो था उधार देना और लेना। कई बार दर्शक पूछते हैं कि हमने फलाने से उधार ले लिया है, उधार लेते वक्त कई बार उस पर ब्याज भी दे रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं बगैर ब्याज का हमें उधार दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आपके खाते में तो पैसे आ गए, तो क्या आपको इस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा? अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं यानी जिसने आपको उधार दिया है उसको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारी पेच है इसमें, इस पेच को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कोहली साहब, क्या कहा जाए? पहला उदाहरण तो ये कि मान लिया किसी ने उधार दिया है मुझे जी, और मुझे वो कह रहा है कि आपको ब्याज देना पड़ेगा जी, जो भी 1% 2%। तो ऐसे मामले में जो ब्याज ले रहा है उधार देने वाले शख्स, क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा? और हमने अगर ब्याज दिया है तो क्या इसके वजह में कहीं छूट मिलेगी? देखिए लक्ष्मण, इनकम और खर्चों के बाद अगर तीसरा कोई सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस किसी बैंक अकाउंट में या हलचल होती है तो ये लेन देन पर होती है। अच्छा, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होता जी हाँ, बिल्कुल। और लेन देन घर में आपने पति पत्नी को, बेटा बेटी को, माता पिता को, भाई बहन को, ये तो आम होता है कि भाई इतने मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। और यारों दोस्तों में भी आपने देखा होगा कि भाई आज जरूरत है यार, 1 लाख दे दो, कहीं जाना है, कुछ भी करना है। तो पर इसकी जो टैक्स इंप्लीकेशंस हैं वो हमें लगता है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अब 2 तरीके से लक्ष्मण ये लेन देन किया जाता है, या तो आप ब्याज पे दे रहे हैं या ब्याज मुक्त दे रहे हैं। अब आपको याद होगा, हम गिफ्ट के प्रोविजंस जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, जहां तो बात रिश्तेदारों की है और रिश्तेदारों में आप अगर ये लोन आपस में ले दे रहे हैं और आप ब्याज मुक्त लोन कर रहे हैं रिश्तेदारों में, ध्यान दीजिएगा, रिश्तेदारों में ब्याज मुक्त लोन, तो वहां पर अगर आप ब्याज नहीं लगा रहे हैं पर आप वैसे कहीं और से पैसा लेते तो ब्याज लगता, तो देने वाला जिसको लोन दे रहा है उस पर वो एक नोशनल इंटरेस्ट बनता है कि भाई आपने तो दिया पर आप दिखा नहीं रहे हैं, मतलब आप ले नहीं रहे हैं, पर क्योंकि वो रिश्तेदारी है तो वो गिफ्ट मान लिया जाएगा। अच्छा। ये पहली बात ध्यान में रखने वाली है। अब यही अगर आप किसी यार दोस्त के साथ कर रहे हैं जो रिश्तेदार नहीं है, मतलब वो जो 56(2)(10) के लिस्ट में जो लोग नहीं आते, रिश्तेदारों को जो लिस्ट दी गई, जी जी, मोटे तौर पर जिनके साथ ब्लड रिलेशन है। हाँ, मतलब रिश्तेदार तो ब्लड रिलेशन में नहीं, साला साली तक भी चला जाता है मामला, सलज तक भी चला जाता है, तो मामा मामी तक भी चला जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप दोस्त से कर रहे हैं जहां 50,000 से ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल है, आपको याद होगा कई दफे हम जिक्र करते हैं, वहां पर अगर आप ब्याज मुक्त लोन दे रहे हैं तो आयकर को यह अधिकार है कि वो उस पर नोशनल इंटरेस्ट लगा सकता है। क्योंकि आपने, मान लीजिए मैंने आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया या आपने मुझे दिया और आपने ब्याज मुक्त लोन दे दिया, तो भाई आपने मुझे ब्याज मुक्त लोन क्यों दिया? यारी दोस्ती के नाते। तो वो इंटरेस्ट जो है वो गिफ्ट मान के उस पर टैक्स लग सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आपने जो दूसरी बात पूछी कि जो ब्याज दे रहा है, मैं इस पे रोकूंगा आपको। तो कुल मिलाकर ये कहूं कि रिश्तेदारी में जो इनकम टैक्स के परिभाषा के हिसाब से रिश्तेदार है, उनसे हम उधार ले रहे हैं या उनका उधार दे रहे हैं, तो वहां पर हमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक बात। बहुत कहते हैं कि ईमेल वगैरह के जरिए बता दें कि हम आपको उधार दे रहे हैं जी, आपको गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब दूसरे आप जो बता रहे थे उस पर मैं आ रहा था, जो आपने ये कागजी कार्रवाई की बात करी, मैं उस पर आ रहा था, आपने मुंह से मेरी बात छीन ली। पर दूसरा जो कैटेगरी है जहां पर आप नॉन रिश्तेदार को देते हैं, अब जब जो देने वाला है, जो ब्याज दे रहा है, मान लीजिए अब ये तो रही कि आपने बिना ब्याज के ले ली, अब आप ब्याज वाकई में दे रहे हैं, तो क्या इस ब्याज का आप लाभ उठा सकते हैं? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई उस पैसे से, हाँ, उस पैसे से नहीं, जो पैसा आप बिजनेस में ले रहे हैं, हाँ ठीक बात है, ऐसे बोल रहे हैं आप, उस पैसे से आप बिजनेस में लगा रहे हैं, मैं यूं कह देता हूं, और आप ब्याज दे रहे हैं, तो ऐसे में उस ब्याज को आप बिजनेस डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आप उसको बिजनेस में लगाएं। लक्ष्मण, एक और मजेदार बात इसमें यह है, कुछ लोग आपस में ब्याज ले दे करके, लोन दे करके हाउसिंग लोन भी बना लेते हैं उसको। मतलब मुझे घर खरीदना है, आपने कहा यार दोस्त, यार मुझे 5 लाख रुपए दे दो, घर खरीदना है, कम पड़ रहे हैं पैसे, हाउसिंग लोन की एलिजिबिलिटी मेरी इतनी है, उस पर भी अगर आप ब्याज दे रहे हैं, तो शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि सेक्शन 24 में ये जो पर्सनल लोन पे दिया हुआ ब्याज भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। मान लिया जाए आप घर खरीद रहे हैं, पैसे आपके कम पड़ गए, बैंक उससे ज़्यादा लोन नहीं दे रहा है, तो आप किसी यार दोस्तों से उधार ले लीजिए, और दोस्त अगर ब्याज आपसे ले रहा है जी, तो आप जैसे होम लोन के ब्याज पे डिडक्शन क्लेम करते हैं वैसे इस पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पे कर सकते हैं। अब अगर रिश्तेदारी में आप ब्याज लेन देन कर रहे हैं, तो रिश्तेदारी में मान लीजिए पति पत्नी आपस में लोन दो, बहुत कई दफे सवाल भी आया ऐसे, मैंने पत्नी को लोन दिया, पर वहां पर फिर क्लबिंग ऑफ इनकम आ जाएगा कि आप अगर ब्याज दे रहे हैं, पैसा वो आप ही का है,
जो पत्नी आपको दे रही हैं, आप ही का दिया हुआ पैसा वापस आपको दे रही हैं, तो वहां पर फिर क्लबिंग ऑफ इनकम आ जाएगा। तो बड़ी पेचीदियां, और हम इस पेचीदियों पे चर्चा करने का कारण यही था, जैसा मैंने कहा, इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं तो ये आपस में लेन देन के ट्रांजैक्शन। एक सवाल और उठा कि आपने कहा कि आप उधार लेकर पैसे को अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, तो आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं। मान लिया हम नौकरी पेशा लोग हैं और हमने किसी से पैसा लिया और वो ब्याज हमसे चार्ज कर रहा है, तो हम क्या करें? नहीं, फिर तो आपके लिए ब्याज देना किसी काम का नहीं रहेगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स, क्योंकि आप नौकरी करते हैं, आपको पैसा कम पड़ गया, मान लीजिए कहीं घूमने जाना है, कोई सामान लेना है, आपने लिया, उसकी कहीं आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लोन की तरह आप उसको यूज कर रहे हैं, तब नौकरी पेशा वाला इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें।